सुदूरवर्ती बिशुनपुरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हीरक मन्ना क्रिकेटा जो जिनका शव शनिवार को उनके सरकारी आवास में फांसी के फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया है, उसे लेकर अब नया मोड़ आ गया है। क्योंकि देर रात्रि 1:30 बजे के करीब जब हीरक मन्ना क्रिकेटा के परिजन उनके सरकारी आवास बिशुनपुरा पहुंचे तो उन लोगों ने जब आवास का दरवाज़ा तोड़वाकर अंदर प्रवेश किया तो उनका कहना है कि लाश जिस परिस्थिति में फांसी के फंदे से झूलता हुआ देखा गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं आत्महत्या नहीं बल्कि यह हत्या का मामला है। इस संदर्भ में हीरक मन्ना क्रिकेटा प्रखंड विकास पदाधिकारी बिशुनपुरा की पत्नी ज्योति बाखला ने उपायुक्त गढ़वा से हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग लिखित रूप से किया है। साथ ही बिशुनपुरा थाने में भी हत्या की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके पहले कि इस पूरे मामले पर दृष्टि डाली जाए, पहले यह जान लें कि मामला है क्या। दरअसल कल करीब 3 बजे एक प्रखंड कर्मी प्रखंड विकास पदाधिकारी हीरक मन्ना क्रिकेटा से उनके सरकारी आवास पर हस्ताक्षर कराने पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि हीरक मन्ना क्रिकेटा दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। बहुत प्रयास किया, जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उक्त प्रखंड कर्मी के द्वारा अपने सहयोगियों को सूचना दी गई। सहयोगियों ने इस पूरे प्रकरण को देखते हुए थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह को सूचना दिया। राहुल कुमार वहां पहुंचे। वहां के अंचल पदाधिकारी भी वहां पहुंचे, संदीप, तथा उनके द्वारा सामने ही दरवाज़ा जो खिड़की खुला हुआ था, ग्रिल उसमें लगा था, दरवाज़ा उसका मतलब दिख रहा था, उससे देखा गया कि उनका शव जो है वह लटका पड़ा हुआ है। इसके बाद वरीय पदाधिकारियों को पुलिस विभाग की ओर से तथा सीओ के द्वारा सूचना दिया गया। वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी की लाश की खबर पर उपायुक्त शेखर जमुआर तथा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे भी पहुंचे। उक्त लोगों ने निर्णय लिया कि परिजनों के आने के बाद ही आवास का ताला खुलेगा या दरवाज़ा तोड़ा जाएगा, तभी शव को फंदे से उतारा जाएगा। इस तरह से 3 बजे से सूचना मिलने के बावजूद रात्रि करीब 1:30 बजे जब परिजन वहां पहुंचे बिशुनपुरा, तब उनके शव को उतारा गया। इस बीच जो कल तक खबर छनकर आ रही है सामने, उसके अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी हीरक मन्ना क्रिकेटा शुक्रवार की देर रात्रि 2:30 बजे अपने प्रखंड के नाजिर तथा कुछ अन्य कर्मियों को फोन किए थे। मोबाइल से उन्होंने फ़ोन किया था। हालांकि यह कहा जा रहा है कि फ़ोन 2, 3, 4 लोगों को उन्होंने किया, लेकिन किसी ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया, अथवा जिसने भी रिसीव किया अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि उसकी प्रखंड विकास पदाधिकारी हीरक मन्ना क्रिकेटा से क्या बातचीत हुई। यह अनुसंधान का विषय है। स्वाभाविक है, पुलिस अनुसंधान इस मामले में करेगी। उनके मोबाइल नंबर को जहाँ तक जो परिस्थिति बस जो चर्चा सामने आ रही है, स्वाभाविक रूप से उनका मोबाइल जो है वह इस पूरे मामले का प्रकरण है। शायद उसे अनुसंधान के दौरान पुलिस खंगालेगी ही। रही बात परिजनों के आने के बाद का, तो उनकी पत्नी जो शिक्षिका हैं, काफ़ी समझदार हैं, उन्होंने उपायुक्त के साथ साथ पुलिस को लिखित सूचना दी है
उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए इस पूरे प्रकरण पर उनका मानना है कि यह हत्या से जुड़ा मामला है। इस संदर्भ में हमारी बातचीत हुई प्रखंड विकास पदाधिकारी हीरक मन्ना किरकट्टा के साले आलोक कच्छप से। तो उन्होंने बड़े ही मजबूती के साथ कहा कि हीरक मन्ना किरकट्टा किसी भी परिस्थिति में इतने दिल के मजबूत थे कि वे सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने एक वाकया का चर्चा किया कि जब वे बोकारो में पोस्टेड थे तो रास्ते पर एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर पड़ा हुआ था और सारे लोग गुजर रहे थे, मैं भी साथ में था। सारे लोग पार कर गए, लेकिन हीरक मन्ना किरकट्टा ने उस विपरीत परिस्थिति में उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी से उठाया और अस्पताल तक पहुंचाया। अन्य कई प्रकरण की भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे से, जो उनका इकलौता एकमात्र बेटा था, जो अभी कम ही उम्र का है, 12-13 साल 14 साल के करीब का ही है, उसे बहुत अधिक प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे प्रतिदिन अपने बेटे को फ़ोन करके उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उसकी पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है, इन सारे बिंदुओं पर बातचीत करते थे। ऐसे में आलोक खलखो का कहना था, जो उनके रिश्तेदार साला हैं, कि किसी भी परिस्थिति में उनके जीजा प्रखंड विकास पदाधिकारी हीरक मन्ना किरकट्टा सुसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि यह मामला हत्या का है। मेरी बहन ने इसकी लिखित सूचना, उन्हीं के सोर्स से मुझे पता चला कि उनकी बहन के द्वारा लिखित सूचना पुलिस को तथा जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर को दिया गया है कि उन्होंने हत्या की आशंका जताई है तथा इसकी जांच की मांग की है। जांच सामने आएगा क्या सामने। उनका यहाँ तक कहना था कि अखबारों में कुछ दिन पूर्व कोई सूचना आई थी कि उनका किसी कर्मचारी के साथ झगड़ा विवाद भी हुआ था। तो उन्होंने एक संकेत यह भी दिया कि उनकी हत्या के पीछे संभव है, एक संभावना जताई है कि जो पिछले दिनों किसी कर्मी से उनका झगड़ा विवाद हुआ था, उसके चलते भी उनकी हत्या हो सकती है। उन्होंने एक आशंका जताई है। वैसे उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वे लोग इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तु स्थिति की जानकारी होगी। जहाँ तक पोस्टमार्टम का प्रश्न है, यहाँ शव लगभग 6:30 बजे गढ़वा पहुँच गया है। मेडिकल टीम गठित कर उनका शव का अंतर परीक्षण की तैयारी चल रही है। जिले के उप विकास आयुक्त वहाँ पर विराजमान थे, उनके द्वारा पोस्टमार्टम शव का अंतर परीक्षण कराने की पूरी व्यवस्था वहाँ की जा रही थी। रही बात इस पूरे प्रकरण में जो परिजनों के द्वारा हत्या का आशंका जताया जा रहा है या जो कारण बताए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी कई बिंदु हैं जिस पर बहुत गौर करने की बात है। जैसे मोबाइल का मामला तो सामने आ ही गया कि जब वे रात्रि 2:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया कई कर्मियों को, तो उनके कोई भी कर्मी उनके फ़ोन को रिसीव नहीं किए या उनकी क्या बात हुई, यह एक बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हीरक मन्ना किरकट्टा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित अपने सरकारी आवास में रहते थे। कोई भी पदाधिकारी जिसके तहत कई कर्मी रहते हैं, उनके अगल बगल में भी, उनके पड़ोस में भी कई क्वार्टर है जिसमें उनके कर्मी रहते हैं, और वे रात्रि में सोए और सुबह 3 बजे तक उनका दरवाजे पर कोई नहीं पहुंचा, उनसे कोई संपर्क नहीं किया। 3 बजे से लेकर के और सुबह तक का वाकया 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक मैक्सिमम किसी का सोकर जगने का इंतजार किया जा सकता है। लेकिन दोपहर 3 बजे तक कोई कर्मी, कोई पड़ोसी प्रखंड विकास पदाधिकारी को खोजने नहीं आया, तब जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी का ऐसा पद है कि उनसे काम कराने वाले जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत के प्रतिनिधि, आम आदमी, प्रखंड के कर्मी, कितने लोग उनके पास तक आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। खासकर जो उनका व्यवहार था हीरक मन्ना किरकट्टा का, वैसा कोई रूखा व्यवहार उनका नहीं था किसी के साथ कि उनका किसी से बहुत ये था, लगाव नहीं था या किसी से वे दुर्व्यवहार करते थे। वो काफ़ी मिलनसार टाइप का व्यक्ति थे, साथ ही सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। जो आदिवासी समुदाय के लोगों में होता था, वे सहज थे, सहज मिलते थे, स्वाभाविक, बहुत अधिक बातचीत नहीं करते थे। लेकिन किसी का भी काम पिछले 2.5 वर्ष से बिशुनपुरा प्रखंड में पदस्थापित हैं करीब करीब, लेकिन इन 2.5 वर्षों में वैसा कहीं भी कोई वाक्य नहीं आया
कि हीरक मन्ना करकट्टा एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी के किसी को परेशान किए, किसी का काम नहीं किए, सहज रूप से वे काम लोगों का करते थे। इसका आकलन इससे भी किया जा सकता है कि जिले के अधिकांश सुदूरवर्ती प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं। वे या तो जिला मुख्यालय गढ़वा में रहते हैं, या भवनाथपुर में रहते हैं, या नगर उटारी अनुमंडल मुख्यालय में रहते हैं। लेकिन हीरक मन्ना करकट्टा एक ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो अपने प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित आवास में जमकर रहते थे और वहां रह करके और आम लोगों का काम निपटाते थे। ऐसे में उनका सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक किसी कर्मी को इसकी सूचना नहीं होना कि वे आवास में इस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है जो उनके परिजन उठा रहे हैं, उनका कहना है कि जब वे लोग आए और रात्रि में उनके शव को देखे तो उनका एक पैर जो था वह मुड़ा हुआ था, जो कुर्सी पर था, और एक पैर जमीन पर था। तो कोई भी व्यक्ति की जब फांसी के फंदे से झूलने के बाद मौत होगी, जब एक पैर कुर्सी पर एक पैर जमीन पर रहेगा, तो जब उसे सहारा मिल जाएगा तो उसकी मौत कैसे हो सकती है? परिजनों के द्वारा यह एक सवाल उठाया जा रहा है। और दूसरा परिजनों का सवाल उठाना है कि जिस प्रकार से रस्सी बंधी हुई थी, उनका कहना था कि रस्सी सीधा बंधा था, फिर यहाँ बंधा था, फिर यहाँ पर बंधा हुआ था। 3 जगह पर रस्सी उनके मतलब गर्दन से लेकर के और ये मुंह के नीचे तक 3 जगह रस्सी बंधी हुई थी। और जिस परिस्थिति में रस्सी बंधी हुई थी, उनका कहना था कि कोई व्यक्ति मरने से पहले उस तरह से रस्सी बांध करके और फंदा झुलाएगा, ये संभव नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का जो सवाल, उन लोगों ने पूरी तरह से इससे हत्या का मामला बताया है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगा, और जांच के बाद ही यह बात सामने आएगा कि आखिर हीरक मन्ना करकट्टा ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, अथवा उनकी हत्या हुई है। वैसे इस प्रकरण को लेकर पूरे जिले में कल से ही बहुत भारी चर्चा है। लोग सन्न हैं, लोग दंग हैं कि हीरक मन्ना करकट्टा जैसा सामान्य व्यवहार का प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किस परिस्थिति में आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने का वजह उनके परिजन कुछ भी नहीं बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनका बहुत सामान्य व्यवहार था, वे अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ऐसी परिस्थिति में जब उनके सामने कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं था। हाँ, उनकी एक नेचर था, उनका भी आदत था कि वे किसी का बात भी जरूरत से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे। वे अपने सिद्धांत, अपने वसूल से बहुत समझौता नहीं कर सकते थे। कहीं उनके यह नेचर, उनका यह आचरण कहीं तो उनके जीवन में कोई बाधक नहीं बना। ऐसे कई सवाल हैं जिसका आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा। अनुसंधान पुलिस विभाग की ओर से किया जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसकी पूरी संभावना है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।